हेलो दोस्तों, तो फिर एक हम लोग और अदर विषयों पर आ गए हैं। जैसे कि हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं, और क्योंकि बिहार दरोगा का 1800 प्लस पदों पे आने वाला है, 15 तारीख को हम लोग को अपडेट पता चल जाएगा। जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जानकारी मिल जाएगी उनको। और ये दरोगा का हम लोग सिलेबस बताते हैं। जैसे कि सिलेबस है, कुल पद 1800 प्लस है। जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, वर्ल्ड हिस्ट्री, साइंस और मैथ्स है। और रीजनिंग से मान के चलिए 1-2 नंबर आता है। ये सबसे क्वेश्चन उस पर बहुत सारे आते हैं। इसके कौन कौन से टॉपिक को हम लोग को पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड सभी सवालों का जवाब हमसे जुड़ने के लिए हम मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो देखते हैं क्या बोलते हैं। जैसे हिस्ट्री, चलिए देखिए हिस्ट्री। जैसे कि हिस्ट्री हम लोग जान रहे हैं, हिस्ट्री में तीन तीन पार्ट होते हैं। क्या? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन सब विषयों में अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। तो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण स्थल हो गया एवं प्राप्त अवशेष हो गया, ये सबको पढ़ लीजिएगा बिहार दरोगा का। और मौर्य वंश होते हैं, और बिहार से रिलेटेड ही पढ़ना। मौर्य वंश है ना, उस सब बिहार के भी स्थलों को पढ़ना जरूरी है। जैसे गुप्त वंश हो गया, बौद्ध एवं जैन धर्म हो गया, ठीक है, राजवंश संस्थापक, ये सब कहाँ 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 से क्वेश्चन आते हैं। अक्सर एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे राजवंश हो गया, संस्थापक हो गया, उनकी उपाधियों, क्या क्या उपाधि। जैसे कि एक क्वेश्चन मान के चलिए, हमको बता देते हैं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, ये क्वेश्चन आता है। तो उसका कौन कहा था? तो बीएस स्मिथ ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को, नहीं, समुद्रगुप्त को बीएस स्मिथ ने कहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपको प्राचीन से। मध्यकालीन भारत से हम बताते हैं, गुलाम वंश पढ़ लीजिएगा, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गए, और खिलजी वंश आते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी हो गए। और तुगलक वंश में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और मुगल वंश आते हैं तो जहांगीर के ज्यादा पढ़ लेंगे, शाहजहां और अकबर। जो जो हम टॉपिक बता रहे हैं मेन मेन पॉइंट है, इससे नोट कर लेंगे, और इससे प्रश्न अक्सर ही एग्जाम में आते हैं। महत्वपूर्ण विदेश यात्री में जैसे कैसे आते हैं, फाहियान आए थे, फाहियान ने सीयूक्यू की लिखा था, और फूको की भी रचना किया था, ये सब के बारे में पढ़ लेंगे। अलबरूनी आया था, अरबी लेखक था, ये सब। अब भक्ति आंदोलन, हम सूफी आंदोलन को भी पढ़ेंगे। और आते हैं अब आधुनिक भारत में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आधुनिक भारत से ही, मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें गवर्नर जनरल वायसराय, उनके कार्यकाल को पढ़ेंगे। घटित महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो 22 मार्च 1900 ऐसे ही कुछ हुआ था, ये डेट आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सब महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 में। ये सब मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक दिया गया ना, उसको मैं बता रहा हूँ। घटनाएं अध्ययन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 1857 के विद्रोह कहाँ से हुआ था, कौन किया था, ये सब अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और विद्रोह, क्रांतिकारी संगठन, सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो कब हुआ था 1942 में, ये सब। भारत छोड़ो आंदोलन, महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका एवं उसके लेखक। और आगे आते हैं हम लोग, बंद कर दिया है। और आगे आते हैं साइंस है। साइंस हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मोस्ट कुछ टॉपिक साइंस से भी हम लोग हैं। जीव विज्ञान जिसे बोलते हैं, साइंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। क्या बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो बायो से हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। तो कोशिका के बारे में खोज करते हैं, कोशिका का रॉबर्ट हुक ने किया था, ये सब पढ़ेंगे। पाचन तंत्र पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, रक्त परिसंध तंत्र पढ़ेंगे, अंतरावती, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये सब के बारे में पढ़े। पादप, इसमें रोग के बारे में भी पढ़ेंगे, उससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। विटामिन के बारे में, और जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाली, ये सब टॉपिक है जो आप मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आगे चल के एग्जाम में देने में अच्छा होंगे। अब रासायनिक विज्ञान मतलब केमिस्ट्री विज्ञान, परमाणु संरचना, ऑटमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मास पढ़ेंगे, तत्वों का वही क्रम मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ, ये पढ़ेंगे। एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेंडलीव आएंगे, बहुत सारे विद्वान आएंगे, उन सब के बारे में पढ़ना होगा। धातु, महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क व धातु की सक्रियता श्रेणी, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग, कांच, रंग, मिश्रित पदार्थों के उपयोग में। अब आते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में मतलब तरंग पढ़ेंगे, गति और ध्वनि पढ़ेंगे, उसमें प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। आपको महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य, महत्वपूर्ण मात्रक पढ़ेंगे, जो अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते थे। विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल से टॉपिक से क्या क्या आएगा, भारत की भौतिक संरचना पढ़ेंगे,
उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। अपवाद तंत्र पढ़ेंगे, नदी उद्गम स्थान, नदी के कहाँ कहाँ से श्रावस्ती होता है, मतलब इधर उधर से निकलती है, सबको जानेंगे। खनिज प्रमुख उत्पादक, खनिज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे झारखंड से कौन सा खनिज मिलता है, ये सब उत्पादन अवस्थी। कृषि फसल प्रकार उत्पादन। अब आते हैं विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ अक्सर एग्जाम यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सौर मंडल, पृथ्वी की गति, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में, वायुमंडल, संगठन एवं संरचना, चट्टान प्रकार, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, उनकी अवस्थितियाँ, महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे, प्राकृतिक अवस्थित मतलब खनिज प्रमुख उत्पादन, और देश मुद्रा की राजधानी। देश और मुद्रा की राजधानी अक्सर एग्जाम में आते हैं, 1-2 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं। तब आते हैं राज्य व्यवस्था, पॉलिटिक्स हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ेंगे, 1813 पढ़ेंगे, 1833 पढ़ेंगे, 1861, 1892, 1809 और 1819, 1835। 1935 वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अधिवेशन, ये सब की पढ़ेंगे। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता, नागरिकता कौन से आर्टिकल में, तो 2 आर्टिकल में है, ये सब। इससे पॉलिटिक्स का क्वेश्चन हो गया। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जैसे कि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य हो गया, मूल अधिकार हो गया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति, संसद, पंचायती राज, निर्वाचन आयोग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये तो रहा सिलेबस। ये सिलेबस बहुत ही शानदार है बिहार पुलिस, क्या बोलते हैं, बिहार दरोगा के लिए, जो हम यहाँ आपको समक्ष सिलेबस को डिस्कशन किए हैं। और इससे देखिए, हमसे जुड़ने के लिए स्टेप टू सक्सेस हमारे चैनल पे आ जाएंगे। इससे किसी भी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो हम अपने अनुसार आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कुल पद 1800 है, जल्द से जल्द आ रहे हैं बिहार पुलिस के। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सभी को।